हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य। मैंने नीट 24 में 675 मार्क्स स्कोर किया है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से रिसोर्सेज तुम्हें फॉलो करने हैं, क्या पढ़ना है, कीपिंग इन माइंड कि अभी तुम्हारे पास समय कम है। ठीक है, मैं सब्जेक्ट वाइज अप्रोच के बारे में बात करने वाला हूँ। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ गोइंग टू बी बायोलॉजी। देखो यार, बायोलॉजी में हर एक बंदे को मालूम है एनसीईआरटी पढ़नी होती है। ठीक है, लेक्चर्स करने हैं या नहीं करने हैं, देखो डिटेल लेक्चर्स नहीं कर रहे हैं। वन शॉट्स आर क्वाइट इनफ फॉर बायोलॉजी, और वो भी 10 घंटे वाले नहीं, 3 घंटे वाले वन शॉट या 2 घंटे वाले वन शॉट इज़ क्वाइट इनफ फॉर बायोलॉजी। ठीक है, वो भी तब जब तुम्हें कोई चैप्टर में प्रॉब्लम आए, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आए, जाके वन शॉट देख लो और वापस से एनसीईआरटी रीड करो। ठीक है, एनसीईआरटी कम से कम अभी से 10 रीडिंग लगा लेनी है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 या 2 रीडिंग में समय लगता है, उसके बाद 10 दिन में पूरी बायोलॉजी तुम आराम से पढ़ पाओगे। ठीक है, खासकर अगर तुम उसको बढ़िया से हाईलाइट करके रखो। सेकेंड थिंग, एक क्वेश्चन बैंक या एक अच्छी एनसीईआरटी बेस्ड किताब तुम्हारे पास होनी चाहिए। बायोलॉजी में भी जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो तुम्हारी थियरी है वो तुम्हें याद हो जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सोर्स मैं रेकमेंड कर देता हूँ, मैंने खुद ने यूज़ किया था। टारगेट बैच नीट प्रेप का आता है, लगभग मैंने 20,000 क्वेश्चन टारगेट बैच से प्रैक्टिस की थी। तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने टारगेट बैच को ख़रीद लिया है और मुझसे पूछते हो कि कैसे यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो देखो यार, सिंपल सा मैं बता दूँ कि जब तुम टारगेट बैच में जाओगे, एनसीईआरटी पढ़ लिया, टारगेट बैच में जाओ, सबसे पहले तुम फ्लैश कार्ड्स करो। ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी ए सेकेंड रीडिंग की। तुमने अभी एक रीडिंग किया और एक तरह से एक सेकेंड रीडिंग फिल इन दी ब्लैंक फॉर्मेट में तुम्हारा फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हो जाएगा। देन गो टू रिकमेंडेड क्यू बैंक, वहाँ पे 100 से 200 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू चैप्टर कितना लंबा है वो मिल जाएगा, वो सॉल्व करो और फिर रिकमेंडेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। इस फॉर्मेट में मैं टारगेट बैच को यूज़ करता था, तुम भी इसी फॉर्मेट में यूज़ करो। अगर तुमने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो मैं एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे फॉर्म भरो और इनरोल कर लो। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ गोइंग टू बी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मेरा जो अप्रोच था वो पूरी दुनिया से अलग है। पूरी दुनिया से पूछोगे फिर एक ही अप्रोच बताएंगे, एनसीईआरटी पढ़नी होती है। मैं पूरे इंटरनेट पे मेरे हिसाब से एकमात्र आदमी होऊंगा जो ये बोलता है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। मुझे पता है हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, बट माई पॉइंट इज़ कि इनकी एनसीईआरटी बहुत वास्ट होती है, रीडेबल नहीं है। एटलीस्ट 6 महीने का अगर टाइम देखोगे तो मेरे से तो रीडेबल नहीं था। जब मैंने रीड करने की कोशिश की, इतना सारा टेबल्स है एनसीईआरटी में, इतने सारे डायग्राम्स है, ग्राफ है, समझ नहीं आता क्या पढ़ना होता है, कौन सा छोड़ना होता है। याद करने के लिए बहुत कुछ है अगर तुम देखो तो मेरे से नहीं हुआ। तो मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एक सिंपल सा अप्रोच रखा था कि आई विल जस्ट रीड एंड रिमेंबर वाट एवर माई टीचर इज़ टीचिंग। मेरे टीचर के नोट्स मैंने बाय हार्ट 10 से 15 बार पढ़े, रट डाला, और मुझे आज तक 6 महीने हो गए नीट को, पर आज भी तुम इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में मुझसे पूछोगे कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन या ये पर्टिकुलर लाइन कहाँ पे लिखा है, तो मैं तुमको बता सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है या राइट हैंड साइड में लिखा है मेरे नोटबुक में। तो मुझे इतने अच्छे से अपना नोटबुक याद हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और बात कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस एक अलग जगह पे लिख लेनी है। ठीक है, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस ही आजकल आ रहे हैं। अगर तुम पिछले 3-4 साल का पेपर उठा के देखोगे, मैंने खुद ने 2023 का पेपर उठा के देखा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 8 से 9 क्वेश्चन वहाँ पे रिएक्शंस ही थे। ऑर्गेनिक में जो 15 पूछते हैं उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन रिएक्शंस पूछते हैं। तो सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शन साइड में रखो, सोते जागते पढ़ते रहो। मैं नंबर्स भी नहीं बोल सकता कि मैंने कितने बार रिएक्शंस रिवाइज़ किए होंगे। अगर मैं एक रफ़ नंबर बोलूँ, कम से कम 25 टाइम्स मैंने सारे रिएक्शंस रटे। एंड दिस इज़ हाउ आई स्टडीड ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दोनों में ही मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। जो कोर चैप्टर्स हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल या GOC1 GOC2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाओ, इनके मैंने मॉड्यूल सॉल्व किए थे, एलएन के केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स। बट मेजरली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने PYQs किया, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। बट ये जो सब्जेक्ट है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा रटने का सब्जेक्ट है। मोर और लेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी रटनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी रटनी है। तो ये मेरा एक डिफरेंट अप्रोच है। चाहो तो दुनिया वाला अप्रोच फॉलो कर लो, एनसीईआरटी बाय हार्ट याद कर लो, पूरे नंबर आ जाएंगे। मेरे भी फुल मार्क्स थे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भैया नीट 24 वाज ईजी इसलिए तुम्हारे फुल आ गए। तो मैं बता दूं, मेरे एलएन और आकाश के मैंने जितने भी टेस्ट दिए, मेरे ऑलमोस्ट सब में 160 प्लस आते थे केमिस्ट्री में।
इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है फिज़िक्स। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी सेम ही अप्रोच रहेगा। अगेन अपने टीचर का नोट्स पढ़ना है, बट यहाँ पर तुम्हारे टीचर का नोट्स तुम 10 बार बैठ के पढ़ो, वो तुम्हारे लिए फिजिबल नहीं होगा। फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पर तुमको क्या करना है कि टीचर का नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ो, बट उसके बाद उसका एक बढ़िया शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस जो भी फॉर्मूलाज हैं या छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो लिखो। और जितना छोटा तुम शॉर्ट नोट बना पाओगे तुम्हारे लिए एंड में उतना अच्छा रिवाइजेबल रिसोर्स बनेगा और तुम्हारा उतना ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा। ठीक है, जब तुमने एक बार ये सब कर लिया, तुम्हारा थियरी पार्ट कंप्लीट है, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वोंट रिकमेंड कोई भी मॉड्यूल या कोई भी नई किताब सॉल्व करना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम ईयर लॉन्ग मेरी वीडियो देखोगे कि मैंने बताया है एक वीडियो बना के कि मैंने क्या रिसोर्स यूज़ किया था, तो आई यूज्ड एलन के फिज़िक्स के मॉड्यूल्स और मैंने उसको प्रॉपर्ली पूरा सॉल्व किया था। इसके अलावा मैंने क्रॉप ग्लांस वगैरह कुछ सॉल्व नहीं किया था। तो अगर तुम शुरू से पढ़ रहे हो, एक प्रॉपर बुक ज़रूर फॉलो करो, ज़रूर सॉल्व करो। HCV हो सकता है, DC पांडे हो सकता है, कोई एक अच्छी मॉड्यूल हो सकती है, एररलेस हो सकती है, कोई एक बढ़िया किताब तुमने सॉल्व कर लिया। बट अगर तुम मुझसे अभी पूछोगे तो माई एडवाइस विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पुराने कर सको। 37 ईयर्स के मिल जा रहे, 37 ईयर्स के कर लो। फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिए रेलेवेंट है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है इरेलेवेंट हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी रेलेवेंट। कि क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स फिजिकल इज मोर अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिर्फ PYQ से काम नहीं बनेगा। तो तुम्हें क्या करना है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। एंड में फ़ायदा ये होता है कि ये लोग चूँकि एग्ज़ाम के एकदम एंड में रिवीजन करवाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो ये मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये कभी भी आपको हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा भी अपर लेवल का क्वेश्चन नहीं देंगे, बिल्कुल नीट लेवल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कोई भी यूट्यूब सीरीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यूट्यूब पे एक तो क्रैशअप का सीरीज़ फॉलो किया था, उनके 37 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अलावा तमन्ना मैम का 7 करके एक सीरीज़ था, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जहाँ पे भी मुझे ज़रूरी लगा। अगर तुम अभी से सीरियस हो रहे हो, अभी से स्टार्ट कर रहे हो, मेरे हिसाब से एक पूरा बुक सॉल्व कर लेना थोड़ा मुश्किल रहेगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए बेटर अप्रोच ये रहेगा कि पहले प्रीवियस ईयर कर लो और उसके बाद यूट्यूब से 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की सीरीज़ कर लो। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टकराए। ओवरऑल मेरा लास्ट 6 मंथ्स में तुम्हारे लिए ये एडवाइस रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ द की। मेरे हिसाब से मेरी जो प्रेपरेशन थी या मेरे जो रेगुलर टेस्ट में भी मार्क्स आ रहे थे, दैट वाज अराउंड 620, 630, 640। लेकिन मेरे नीट में या नीट आने तक मेरे टेस्ट के मॉक्स के जो मार्क्स थे वो बढ़ के 690 भी चले गए थे और नीट में भी मेरे 675 आए। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि मैंने जम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। मैंने जितनी भी बार टेस्ट दिया, मैंने फिगर आउट किया कि टेस्ट देने के बाद अच्छा मेरे ये चैप्टर कमज़ोर है, मैंने उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज़ किया और जितनी भी बार मैंने किसी भी चैप्टर को रिवाइज़ किया, मैंने हमेशा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो मैंने इतना प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, ये मेरे दिमाग में छप गया था हर तरीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड एट द एंड जब तुम नीट देने जाओगे, यू विल रियलाइज़ कि 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर ही होते हैं। बस कभी कभी डेटा बदल देता है, नंबर्स बदल देंगे, पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो दिस इज़ माई एडवाइस गाइज, स्टिक टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, stick to NCERT as far as bio is concerned, stick to your notes and read it again and again for organic and inorganic chemistry, and for physics and physical chemistry read your notes, but prepare a good short notes, prepare a good formula sheet, read it again and again, and at last PYQs are must। जितने बार प्रीवियस ईयर करके जाओगे नीट में उतना ज़्यादा अच्छा रैंक आएगा। I'll see you in some other video, till then bye bye।